दोस्तों ये जो आपकी क्लास है ये आपकी सिलेबस पर आधारित क्लास है और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके सिलेबस में है हमने एक वीडियो बनाया भी था कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, आपको नोट्स बनाना है, नोट्स को रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मॉडल पेपर भी लगाना है और ये सभी प्रक्रियाएं हमारे चैनल पर आपकी चालू हैं, है ना। राम राम सभी को राम राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिल्ली सल्तनत काल अर्थात जो दिल्ली सल्तनत काल में आपका गुलाम वंश है ना। यहां पर दिया गया क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। गजब का क्वेश्चन है और बहुत समझने वाला क्वेश्चन आपका है। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए वन का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है, इल्तुतमिश बताना है। याद रखिएगा ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान है जो नियमित रूप से सिक्के जारी भी किया था और इसने अपनी राजधानी भी घोषित किया था। ऑप्शन इसका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक आपका यही है, आपका इल्तुतमिश। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक बोलेगा तो आपको लगाना है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर वास्तविक लगा देता तो हम लोग इल्तुतमिश को सही करते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया था। तो दोस्तों ये आपका है फारसी त्योहार नवरोज और इसको जो आरंभ करवाया किसने, देखिए सबके जवाब आ रहे हैं, बहुत ही बेहतर तैयारी है। यहां पर आंसर हो जाएगा बलबन, इसका आंसर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो दोस्तों खलीफा का सहायक जो कहा है वो आपके बलबन ने ही कहा है ना। अपने आप को जो बलबन था भगवान मानता था, कहता था जो जनता है वो प्रजा है, अर्थात मैं राजा हूं, मतलब मैं भगवान हूं। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये रक्त और लौह की जो नीति है बहुत खतरनाक थी, है ना, बहुत कड़ा शासन था और ये शासन था दोस्तों आपके बलबन के समय में। तो ऑप्शन बी जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था। तो दोस्तों यहां पर देखिए जो चंगेज खां है, कहा जाता है जिस रास्ते से गुजरता था वहां पर धूल ही धूल दिखती थी क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी। तो दोस्तों यहां पर इल्तुतमिश के समय आया और इल्तुतमिश ने दोस्तों सूझबूझ के माध्यम से अपने राज्य को बचा लिया। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये क्या है। दोस्तों 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये है क्या, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार की क्या है, मस्जिद है। कहा जाता है कि एक स्कूल को तोड़कर इन्होंने 2.5 दिन में उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया था, कुछ चीजों परिवर्तन किए। तो ये आपके अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर में है। अगला दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन सा उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना। मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में क्या हो गई, घोड़े से गिरकर चौगान खिलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के उपरांत इनमें से तत्कालिक उत्तराधिकारी जो बनाया गया था वो किसे बनाया गया था। तो दोस्तों ये था आराम शाह। कौन था, इल्तुतमिश नहीं लगाना है, यहां पर लगाना है आराम शाह, क्योंकि 1210 में इसकी मृत्यु हुई और 1211 में ये गद्दी में बैठा था और 1212 में ये आपका इल्तुतमिश आया था। तो उससे पहले आराम शाह आया था इसका बेटा, और नाम जैसे आराम है उसी प्रकार से इसे हटा भी दिया गया, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है आपसे, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो देखिए यहां पर दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। 9 का ऑप्शन देखिए, कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। हमने बताया था कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान अर्थात चौगान खेलते समय अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा ये बता सकते हैं कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु कहां हुई थी, ये बताइए जल्दी से कमेंट करिए कि इसकी मृत्यु जो हुई थी कहां हुई थी। कोई बता सकता है, कमेंट कर सकते हैं जल्दी से कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु हुई कहां पर थी। चौगान कहां पर खेल रहे थे, लाहौर में। दोस्तों कहां पर है, लाहौर, बिल्कुल सही है, लाहौर में खेल रहे थे और वहीं पर क्या है, कब्र है, वहीं पर कब्र है। कभी पूछा जाता है कि इसकी कब्र कहां पर है, तो आपके लाहौर में ही कब्र है, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। चलिए यहां पर दिया गया है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब ऐसा क्यों, देखिए जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन, इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। देखिए 11 नंबर में, तो यहां पर देखिए उसने नियामत ए खुदाई सिद्धांत प्रतिपादन किया,
उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया, जो कि गलत है, क्योंकि हमने बताया था इक्तादारी जो प्रथा है वो आपके इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। किसने? इल्तुतमिश। तो ये जो आपका ऑप्शन है बी नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तुर्कान ने चहलगामी प्रभाव को समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। ये सभी सही थे। अगला क्वेश्चन है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अर्थात रजिया बेगम को अपने सत्ता से हटाने में जो हाथ था वो किसका था? तो एक याकूब नाम का दोस्तों एक था जिससे इसे प्यार हो गया था, उससे शादी भी हुई थी। तो यहां पर तुर्कों का हाथ था। कैथा के पास दोस्तों रजिया बेगम को मार दिया गया था। तो यहां पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। दोस्तों यहां पर इसने उपाधि जिल्ले इलाही, है ना, अर्थात अपने आप को भगवान के जैसे मानता था, जिल्ले इलाही। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप पेपर उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। कह रहा है दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो 14 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा इल्तुतमिश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। हम आपको उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना जरूरी है, नहीं तो देखिए अरब आक्रमण इसके पहले था, हमने नहीं पढ़ाया है। जितना पढ़ाया है जो आपकी सिलेबस में उतना ही आपको पढ़ना है, बस इतना पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है और 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए 15 नंबर में यहां पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने आपकी कुतुब मीनार में ऐसा कोई योगदान नहीं दिया। तो ऑप्शन जिसका सही है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों एक ट्रिक आप लोगों के लिए है, क्योंकि अभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि कौन सा क्रम पूछेगा कि कौन सा क्रम पहले आया, गुलाम वंश पहले आया, खिलजी आया, कैसे आया। तो एक ट्रिक आपकी है, गुल खिला तो सैया ला दो, गुल खिला तो सैया ला दो। इसकी कई ट्रिक भी है, गुल खिला तो सूंघ लो, ऐसे भी मिलेगा। यहां पर गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर सैयद वंश, है ना, उसके पहले तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। अर्थात अगर पूछे क्रम तो आपको गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद, इसके बाद लोधी। यहां पर आपको समय भी दिया गया है 1206 से 1290, 90 से क्या 1320, यहां पर 14 से 14 से 14 से 51, फिर आपका 26 तक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और अगला जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो भी आपका है गुलाब खिलो तो सूंघ लो, ये भी आपकी ट्रिक है। लेकिन अब आप बात ये आती है कि सर आपने एक ट्रिक तो बता दिया, दूसरी ट्रिक ये बताइए कि इनके जो आपके संस्थापक हैं उनको कैसे नोट किया जाए। देखिए संस्थापक की ट्रिक क्या है कि खिचड़ी बना रहे थे, क्या खिचड़ी बन रही थी, किनमें? जो आपके मुसलमान थे वो खिचड़ी बना रहे थे, कुत्ता आया और गरम गरम खिचड़ी को क्या किया, चाट लिया। तो कुत्ता जल गया, खिचड़ी जब खराब हो जाएगी कहेंगे बहा दो, खिचड़ी क्या होया, बहा दो। तो कुत्ता जल गया, खिचड़ी बहावा, अर्थात यहां पर हो गया क्या, यहां पर देखिए कुतुबुद्दीन हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद जलालुद्दीन, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर आपका खिजर खां, फिर इसके बाद बहलुल लोदी। ये क्रम आपको याद रख लेना है, इससे आपको क्या होगा कि आपके संस्थापक भी क्रम से याद आपको रहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला देखो दिया गया है कि दीवाने अर्ज का गठन किसने किया था, जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज का संबंध है सैन्य विभाग से, और ये जो गठन किया वो किसने किया, नोट करिएगा। ऑप्शन बनेगा ए आपके बलबन ने, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन है। यहां पर देखिए ऑप्शन देना है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हम कुछ सीख लेंगे और इस चैनल से बहुत ही अच्छे नंबर ले आएंगे और पेड एग्जाम इस बार को धराशायी कर देंगे, तो एक बार सभी लोग नए हैं तो जय हिंद लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और ना अच्छा लगे तो कष्ट मत उठाइएगा, ठीक है। यहां पर देखिए कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम, बहुत बार क्वेश्चन बना है हर एक एग्जाम में, आपका जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान, ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि वह प्रथम सुल्तान जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के साथ जोड़ा था। अभी हमने जिक्र किया कि ये राजाओं के ईश्वरीय, अर्थात जो राजा होते हैं ये ईश्वर के समान होते हैं, है ना, और जो जनता होती है वो प्रजा जो आपकी है, तो ये बलबन ने ही किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किस शासक यहां पर कर लीजिए, किस शासक ने तुर्कान चेहलगामी की स्थापना किया तथा इक्ता व्यवस्था को लागू किया। ये क्वेश्चन इक्ता व्यवस्था बहुत पूछी जाती है, तो आप कहेंगे सर 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश, क्या हो जाएगा, ए नंबर है इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। और इसने तुर्कों के 40 सरदारों का गठन किया था। अगर पूछे कि
तुर्के चहलगामी का विनाश किसने किया? तो आपके बलबर ने किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके एक बार जो कि ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए पीडीएफ भी आपकी हमने बताया है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर पीडीएफ भी भेज दी जाती है, साथ में वीडियो की लिंक भी होती है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोगों क्या होते हैं, काफी क्या होते हैं, आप लोगों की समस्याएं होती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना, पूरी क्लास आपको पढ़ना है। यहाँ पर आ गए हम लोग अगले, यहाँ पर कह सकते खिलजी वंश में। यहाँ पर देखिए खिलजी वंश दिया गया है कि किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया तथा अलाई दरवाजा बनवाया था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर सिकंदर इस सानी और अलाई दरवाजा से आपको याद आ गया होगा कि जो अलाई दरवाजा बनवाया था वो बनवाया था ऑप्शन ए आपके अलाउद्दीन खिलजी, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, क्षमा करो और भूल जाओ की नीति का पालन किया था? तो दोस्तों ये आपका है मुबारक खिलजी। दोस्तों याद रखिएगा कि मुबारक खिलजी ने खलीफा अपने आप को घोषित किया था और उसने कहा था क्षमा करो और भूल जाओ, ये नीति अपनाई थी मुबारक खिलजी। इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। जो भी गलती होती है उनको नोट कर लीजिएगा, मतलब आप लोगों से जो गलती होती है उनको नोट करके कॉपी में नोट करिएगा। देखो सर्वप्रथम स्थायी सेना, दाग हुलिया व्यवस्था तथा मकान व चराई कर जो लगाया वो किसने लगाया था? तो दोस्तों ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर स्थायी सेना भी रखा था, दाग और हुलिया अर्थात जो सेना में घोड़े वगैरह होते थे उसमें दाग लगाते थे, है ना, धब्बा लगाते थे, एक मुहर लगाते थे, और जो सैनिक थे उनके हुलिया भी बना देते थे, क्योंकि इतने ज्यादा सैनिक थे, पता चले कि हमारे ग्रुप के हैं। ठीक है, अगला है कि किसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित कर दिया? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 4 नंबर में भी नसरुद्दीन कौन है आपका है खुसखरा शाह, ये ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। इसने पैगंबर का सेनापति घोषित किया था, खुसरो खां कह सकते हैं। अगला दिया गया है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो दोस्तों यहां पर याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी, जिसको ऑप्शन है यहां पर नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ये नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा वर्ग लोगों ने इसका विरोध किया था, ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, और सॉरी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार लागू किए थे, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो दोस्तों ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये कहा था। दोस्तों अगर पूछे कि इसका वास्तविक नाम क्या था तो अली गुरसप्पा, क्या नाम था? अली गुरसप्पा इसका आपका कह सकते हैं वास्तविक नाम था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर राणा रतन सिंह, कौन? राणा रतन सिंह इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ? तो यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ए नंबर बनेगा। अगला आपसे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था, मंगोलों के साथ यहाँ पर लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसका नाम है जफर खां। क्या हो जाएगा? जफर खां इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। जफर खां लगाना है, नुसरत खां मत लगाइएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? भूमि कर जो है इसको उत्पादन के 50% तक कर दिया। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर है, बी और सी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे, और मिलता है तो अलाउद्दीन खिलजी को प्राथमिकता आपको ज्यादा देना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? दोस्तों 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र देव। क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव, इन्हें रामदेव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, पिछली बार एग्जाम में ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा।
यहाँ पर 14 नंबर का जो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। खालसा भूमि अधिक पैमाने में आपकी विकसित हुई थी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। मतलब इसके अंतर्गत आने वाले नगरों और जिलों पर अमीर और शाहना करते थे। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि दिया था? रायन की उपाधि दिया था ऑप्शन बी आपके रामचंद्र देव। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राय हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? चलिए जवाब देते रहिए, जितने लोग भी जुड़ते रहे फटाफट जवाब दीजिएगा। जो पढ़ने वाले होते हैं वो क्लास को देखते हैं, ना पढ़ने वाले आते हैं और चले जाते हैं, है ना। तो जो पढ़ने वाले हैं वो ईमानदारी से फटाफट जवाब देते रहिए। यहाँ पर देखिए 16 की अगर बात करते हैं तो मलिक काफूर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा मलिक काफूर। द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी मलिक काफूर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है मेवाड़ पर आक्रमण के समय कौन शासक था? देखिए मेवाड़ पर आक्रमण के समय, अब आप कहेंगे सर मेवाड़ मतलब आप पहुंच जाएंगे आप मुगल साम्राज्य में, अकबर में, तो अभी अकबर की एंट्री नहीं हुई है, अभी आप पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल, और दिल्ली सल्तनत काल से क्वेश्चन है मेवाड़ पर आक्रमण के समय कौन? तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर ये हो जाएगा राणा रतन सिंह, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि अमीर खुसरो ने किसे जनता का चरवाहा कहा है? अमीर खुसरो ने किसे जनता का चरवाहा कहा है? तो दोस्तों यहां पर देखिए 18 नंबर का ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अधिकतर क्वेश्चन खिलजी से बनते हैं, इसलिए खिलजी वंश में खिलजी से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे यहां पर किस सुल्तान के समय मंगोल नवीन मुसलमान के नाम से दिल्ली के पास बस गए थे? यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो सुल्तान के समय, किस सुल्तान के समय मंगोल जो थे वो नवीन सुल्तान अर्थात मुसलमान के रूप में आए थे, अर्थात अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, इसलिए इन्हें नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता था। और ये आपके दिल्ली के पास बस गए थे, और ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय, जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के विजय का श्रेय मलिक काफूर को देते हैं, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर इसका आंसर दीजिए, आपका जवाब जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? चलिए नोट करिएगा, 1 का जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए, टेस्ट पेपर को जल्दी से सॉल्व करना है। यहां पर जो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा कि यहां पर आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद, जो कि ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था ये किया था 1398 में। नोट करिएगा, ऑप्शन बी 1398 इसका आंसर है, जो कि है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है सर्वप्रथम, क्या भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो शुरू किया किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो स्टार्ट किया ये किसने किया था? ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। वैसे सभी के जवाब बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि जितने लोग भी यहाँ पर लाइव जुड़े हैं कि सभी लोग क्लास में डेली लेते हैं, हर क्लास लेते हैं, और जब डेली पढ़ेंगे, डेली रूटीन रहेगा, तो यकीनन है कि हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। भले कोई क्वेश्चन में डाउट होता है वो क्लियर होगा, और जो भूल रहे हैं वो आपको याद होता चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना किया और फसल चक्र की योजना भी बनाई, जिसे कहा जाता है दीवान ए अमीर कोही, है ना। यहाँ पर दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दोस्तों दारुल सफा या दार उल सफा जो है ये फिरोज शाह तुगलक के समय एक खैराती अस्पताल था, है ना। लोगों को दवाइयां देते थे, यहाँ पर अस्पताल है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फसलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किया था? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो फिरोज शाह तुगलक है ये फसलों की गुणवत्ता के लिए आप देखते हैं नहरों का जाल बिछा दिया था। याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए नहरों का जाल दिल्ली सल्तनत के में किसने बसाया या बनाया, तो आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। कुएं, झीलें, बाग, है ना, शहर, कस्बे, ये सब बनवाया था आपके फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? आप देख सकते हैं, आपसे कह रहा है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जो ऑप्शन है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया है?
डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है आपकी इब्न बतूता ने दिया था कि सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था थी बहुत ही विस्तृत थी। ये ऐसा विवरण दिया है आपकी इब्न बतूता। अगर पूछे इब्न बतूता कौन है तो ये मोरक्को का यात्री है ना, जो आपके भारत में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है आपसे दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी है इसका स्थानांतरण का जो आदेश दिया था किसने दिया था। चलिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था। 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आपके मंगोल आक्रमण भी हो रहे थे। अपने जीवन काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने 10 साल लड़ाई में बिता दिया था, है ना, और बहुत ही पढ़ा लिखा था। दोस्तों देखा जाए दिल्ली सल्तनत काल में ये सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये सबसे खराब शासक हो गया। मतलब कह सकते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया तो इसने कुछ नहीं किया, सब गलत ही होते समय, इसके समय सब उल्टा ही हो रहा था। यहां पर देखो दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो देख सकते हैं यहां पर 10 नंबर में कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान है, गाजी मलिक। यहां पर जो आंसर है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, अमीर ए कोई एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। चलिए, अमीर ए कोई एक नया विभाग था कि सुल्तान द्वारा शुरू किया गया। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कृषि संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इस क्वेश्चन के लिए ट्रिपल स्टार लगा दीजिए। यह संभावित क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी जा चुका है और संभावित है इस बार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए 12 का ऑप्शन बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका ऑप्शन है यहां पर आपका ये नंबर राइट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि आपका टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। तो दोस्तों यहाँ पर 13 का ऑप्शन भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। याद रखिए, जो आपका टोपरा और मेरठ से आपके जो स्तंभ थे वो आपकी दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि इतिहासकार बादायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जब मृत्यु हुई थी तो बादायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यहां पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। 15 नंबर की अगर बात करते हैं सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, तो दोस्तों याद रखिएगा फिरोज तुगलक ने ही बहुत ऐसे कार्य किया था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे कार्य किया और एक साथ में ये भी कार्य कर दिया कि ब्राह्मणों पर पहले जजिया कर पहले नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक आया तो इसने कहा समावेशी, सबके लिए एक ही काम, सबके लिए बराबर दंड। यहाँ पर याद रखिए सबके लिए जजिया कर लगा दिया अर्थात ब्राह्मणों पर भी लगा दिया फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दोस्तों लगभग 94 वर्षों तक शासन किया था। यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दोस्तों जब नहरों का जाल बिछाएगा, है ना, आपने देखा जैसे आप लोग कहते हैं ना मोदी जी जब देश का विकास करेंगे तो टैक्स तो लगेगा, वैसे उस समय आपके यहाँ पर 18 नंबर का ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने जब नहरों का विकास किया, शहरों को बनाया, झीलें बनाई, कुएं बनाया, शहर बनाए, है ना, बसाए, नगर बसाए, तो भैया यहाँ पर एक टैक्स भी लगा दिया सिंचाई कर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाए आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग अच्छी तरीके से देने वाले हैं। और अभी हमने यहाँ पर जिक्र भी किया था कि आपके दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो था वो कौन था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक लगाना है, ये सबसे ज्यादा विद्वान था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था। यहाँ पर आंसर क्या है 20 नंबर में, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो कि होली के त्योहार में भी भाग लिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बेरोजगारों के या सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना भी किया।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रोजगार कार्यालय की स्थापना भी किया था। तो यहाँ पर आपके फिरोज शाह तुगलक ने जो भी रोजगार थे, बेरोजगार थे, उनकी सहायता के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुभव विभाग की स्थापना की, इस उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सकेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका बी है, फिरोज शाह तुगलक ने ही ऐसा किया। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तैमूर के आक्रमण, जो कि तैमूर लंग ने आक्रमण किया था कब, 1398 में, भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। दोस्तों 23 नंबर का ऑप्शन बी सैयद वंश है ना, तुगलक वंश या खत्म हुआ और सैयद वंश आपका हो गया था। तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात सैयद वंश आपका आया। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो आपका कौन था। यहाँ पर देखिए 24 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिल्ली का सुल्तान जो कि दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, ऐसा कार्य आपकी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, है ना। अनाथों और विधवाओं के लिए देखभाल करने के लिए भी यहाँ पर बना रखा था। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सैयद वंश और लोधी वंश आ गया है। यहाँ पर देखिए कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। तो ये बताइए, आगरा शहर की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। सभी लोग जवाब दीजिए, आगरा शहर की जो स्थापना किया वो किसने किया था। तो आप कहेंगे सर आगरा शहर की स्थापना आपके सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपना लाइक शेयर जरूर करते रहिए, शेयर करते रहिए। कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लोग भी यहाँ पर कह सकते हैं सपोर्ट करते रहिए। देखो दिया गया महाराणा सांगा, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो आप देख सकते हैं टू को ऑप्शन हो जाए आपका, ये है आपका खतौली का युद्ध, है ना। इसे खटोली का बोलते थे या खतौली का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में क्या हुआ था, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित किया था। याद रखिए यहाँ पर सांगा का युद्ध बाबर से नहीं जोड़ रहे हैं, इब्राहिम लोदी की बात हो रही है। तो खतौली का युद्ध हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर नया क्वेश्चन लग रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से पढ़िएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से एक सही क्रम जो आपका है कौन सा है, 3 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो आपके अफगान थे, सिर्फ अफगान की बात हो रही है, अर्थात अफगान में जो आपके थे यहाँ पर कौन, तो आपका ऑप्शन देखिए सी वाले में बहलोल लोदी, है ना, फिर सिकंदर जो आपके थे और इब्राहिम लोदी। ये आपका क्रम है जो कि आपके लोदी वंश में आपके बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये क्रम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था। अब देखिए आपको वही ट्रिक काम में आएगी जो हमने आपको बताया था। और देखने में छोटी थी लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका ये फंस गया तो आपको लगेगा कि नहीं पूरे वीडियो का हमें निचोड़ मिल गया, पूरे वीडियो का मेहनत हमको एक क्वेश्चन में मिल गई और मिलेगा ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर बताया था अभी कि हमने गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, या हमने बताया था क्या, सैया वाला। तो देखिए मिलान करिए 4 नंबर में, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले गुलाब, है ना, या फूल खिले तो यहाँ पर गुलाब हो गया, फिर इसके बाद खिलजी हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका कौन सैयद, फिर आपका लोदी। क्रम से ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित सल्तनत कालों में निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। तो अफगान मूल के थे ये आपके लोदी वाले थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। जो अन्न था, अन्न मतलब समझते हैं ना, खाद्य वाली से अन्न, तो उसके ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है और ये है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं की रचना किया था। गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना किया और ये आपके सिकंदर लोदी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है सैयद वंश का संस्थापक कौन था। चले सैयद वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर देखिए खिज्र खां हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा खिज्र खां। अगला दिया गया है किसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। देखिए क्वेश्चन दिया है किसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। तो ये रहते थे आपके मुबारक शाह खिलजी के समय। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मुबारक शाह बनेगा। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, गलती काफी लोगों से हो रही है। अगला क्वेश्चन है किसने रैयत ए आला की उपाधि, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, रैयत ए आला की उपाधि जो धारण किया था वो खिज्र खां ने किया था। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर सर्वप्रथम अफगानी सत्ता को किसने स्थापित किया था। तो दिल्ली की गद्दी पर अफगानी सत्ता को जो स्थापित किया वो स्थापित किसने किया था। तो आपके सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
अगला आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुल्तान अपने सरदारों को मकसद ए अली संबोधित करता था? अपने सरदारों की क्या बोलता था? मकसद ए अली। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा बहलोल लोदी, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह भी रहा है, यहां पर दिया गया है कि किसने बहलोल लोदी खान ए खाना की उपाधि प्रदान किया था? किसने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि प्रदान किया था? नोट करिएगा, ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह, यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे कह रहा है कि मकबरों का काल किस वंश के काल को कहते हैं? मकबरों का काल किस वंश के काल को कहा जाता है? यहां पर याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा लोदी वंश भी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सैयद वंश की तुलना में लोदी वंश में मकबरों का अत्यधिक निर्माण कराया गया, इसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में मकबरों का काल कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि लोदी वंश के समय मकबरों का काल कहते हैं, इसके समय मकबरों का अत्यधिक निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसने बहलोल प्रकार का सिक्का जारी किया था? दोस्तों 15 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा बहलोल लोदी, यहां पर आंसर नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया कि जो आपने पूरा अपने दिल्ली सल्तनत काल पढ़ लिया, अब उसके लगभग आपके 10-5 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपकी उसके निचोड़ हैं, तो इन क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके बाद दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करना है। दोस्तों यहां पर दिया है सर्ब कर लगाया जाता था। ये जो सर्ब कर है ये लगाते थे सिंचाई पर, किस पर लगाते थे? सिंचाई पर लगाते थे, यहां पर 20 का राइट हो जाएगा। और अगला आपसे यहां पर दिया गया है कि हसीद है एक, हसीद जो था इस्लामिक कानून होता था, हदीस जो था, हदीस ये इस्लामिक कानून होता था। अगला आपसे दिया गया है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? एकता व्यवस्था जो प्रारंभ किया वो आपकी इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाए जाने वाले या लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पादक पर लगने वाले जो कर होते थे दोस्तों याद रखिए खराज, ये जो आपका कर है ये भूमि पर लगता था खराज, तो दोस्तों याद रखिए केवल फर्स्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये खुम्स होता है लूट के माल पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं जवाबित का संबंध किससे था? क्या जवाबित का संबंध किससे था? तो 5 का ऑप्शन हो जाए आपका राज्य कानून से। किससे? राज्य कानून से था। अगला आपसे दिया गया है कि सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कोड से यहां पर करना है। तो देखिए सल्तनत काल की 2 मुद्राएं आपकी कौन सी थी जो मुख्य रूप से थी? तो यहां पर देखिए, यहां पर तांबे का जीतल चलता था, है ना, तांबे का जीतल, और यहां पर दोस्तों टंका, ये टंका, ये सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं आपकी हैं। यहां पर आंसर जो आपका है वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वैसे देखा जाए शुद्धतम रूप से तो रुपया सल्तनत काल में ही आपके कह सकते हैं किसने चलाया था? जो चांदी का रुपया था शेरशाह सूरी। अच्छा शेरशाह सूरी था, माफ करिए ये सूरी आएगा अभी मुगल काल में, तो इसका मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? देखिए 7 नंबर में कह रहा है सुमेलित कौन सा है? दीवान ए बंदगान। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल सब पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन यही फंसा देता है, यही क्वेश्चन फंसाते हैं। लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोग गलती कर देते हैं। दीवान ए बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक ने यहां पर किया था, इसका मतलब पहला पॉइंट तो आपका सही है। अब ये दीवान ए खुम्स खराज जो आपका है ये बलबन ने नहीं किया था, खिलजी ने किया था। किसने? खिलजी ने किया था। दीवान ए कोई भी विभाग की जो स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए अर्ज आपकी किसने किया था? दीवान ए अर्ज बलबन ने किया था। तो याद रखिएगा, इनको आप अच्छी तरीके से नोट करिए, हम आपसे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दीवान ए मुक्त खराज आपकी खिलजी, दीवान ए कोई आपकी मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अर्ज आपके बलबन ने किया था। इसको नोट करिए अपने कॉपी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? दोस्तों यहां पर देखिए 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा, यहां पर से इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 9 नंबर में आपसे कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी में नोट करिएगा। यहां पर देखिए दीवाने अर्ज, दीवाने वर्ज क्या था? तो आपके सेना विभाग से संबंधित था। यहां पर आपका क्या बनेगा? यहां पर 4 बनेगा। दीवाने रिसालत क्या था? तो दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, 1 हो जाएगा। दीवाने इंसा क्या था? तो दीवाने इंसा क्या था? याद रखिए दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। दीवाने वजारत क्या था? तो दीवाने वजारत ये आपका वित्तीय मामला से संबंधित था, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर है 4, 1, 2, 3, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? देखिए 10 नंबर में तो दोस्तों चांदी, कामा, तांबा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए 11 नंबर में दीवान ए खुम्स खराज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहां पर दिया है दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, दीवान ए रियासत। दोस्तों दीवान ए रियासत
ये जो था बाजार नियंत्रण से संबंधित था और ये आपकी खिलजी से था। किसे? बाजार नियंत्रण खिलजी से था। तो गलती ऑप्शन डी पर है। और अगला दिया गया है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्सव हुआ था? तो 12 का ऑप्शन बनेगा सी, तुगलक के समय। और अगला क्वेश्चन दिया गया है और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो दोस्तों यहां पर जो आपका 13 का ऑप्शन है वो आपका डी बनेगा। याद रखिएगा यहां पर अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन डी। साथ ही दोस्तों पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आ गया है यहाँ पर कम्बो ऑफर, सबसे कम दाम, YouTube में सबसे सस्ता कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स 2023 की अपडेट। यहाँ पर चाहे मॉडल पेपर हो चाहे आपकी थ्योरी हो, यहाँ पर थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर वन लाइनर भी पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगी और आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होंगे। हर एक सब्जेक्ट के आपके 200 क्वेश्चन होंगे, उसका डिस्क्राइब भी आपको मिलेगा। साथ में 40 मॉडल पेपर भी रखे गए हैं जिसमें से आपको मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा और उसके नीचे कुछ आंसर की भी होंगे जिसके तरीके से फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। चाहे तो आप 10 दिन के अंदर इस पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं, मात्र 10 दिन में, और बेहतर स्कोर आप लोग ला सकते हैं। सबसे बेस्ट आपका यही है जो कि देख सकते हैं कि आप देखेंगे एक चॉकलेट के बराबर है, एक रिचार्ज के आधे दाम पे आपको रख दिया है ताकि आपको यह समस्या ना हो कि नहीं हमने बहुत पैसा यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर जब जुड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर ने तो बहुत कम पैसा लिया है और इतना कोर्स अच्छा कैसे दे दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और बेहतर तैयारी करिए। धन्यवाद।